तो सीक्रेट इन्वेजन का फाइनल एपिसोड आ चुका है और मुझे कहना चाहिए कि ये थोड़ा अंडरवेलमिंग ही था। मतलब जिस तरीके से उन्होंने पहला एपिसोड में सब कुछ सेटअप कर दिया था, उसके बदले जो फाइनल एपिसोड तक हम आगे स्टोरी खत्म हुई है ये इतनी भी अच्छी नहीं थी, अंडरवेलमिंग ही थी। तो अगर मैं सिर्फ इस एपिसोड की बात करूँ तो उन्होंने काफी सारी चीजें करने की ट्राई करी, अलग अलग एरियाज में चीजें को करने की ट्राई करी, लेकिन फिर भी कोई भी एक सब्सटेंशियली बेटर चीज नहीं हुई। क्योंकि अगर आप देखो जो गाया और ग्रेविक की जो फाइट थी तो वो देखने में तो अच्छी लग रही थी कि कैसा निक फ्यूरी का एक्चुअली बेस गाया ने ले रखा था और गाया एक्चुअली हार्वेस्ट की वजह से ओवरपावर हो गई थी। लेकिन अगर अब थोड़ा सा कॉमन सेंस डाल के उसको पूरे सीन को देखो तो वो फाइट की एक्चुअली जरूरत ही नहीं थी। कि जैसे ही गाया ने एंट्री कर ली थी उस कॉम्पाउंड में या फिर उस चेंबर में, उसके पास कितने सारे मूवमेंट्स थे कि वो ग्रेविक को सीधा ही मार सकती थी, लेकिन वो रुकी, उसने पूरा सिचुएशन क्रिएट किया, उसे हार्वेस्ट भी दे दिया, उसे पावरफुल बना के उसके बाद खुद को रिवील करके उसे मार दिया। अब मैं जानता हूँ कि थोड़ी सी क्रिएटिव चॉइस हो सकती है कि वो जो दो सीन्स दिखा रहे थे पैरेलल में कि एक सोनिया और निक फ्यूरी कैसे सबको मार रहे हैं वो प्रेसिडेंट के सिचुएशन के साथ, और यहाँ पे ग्रेविक और निक फ्यूरी मतलब गाया के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हो रहे हैं उन दोनों को पैरेलल दिखा रहे थे, लेकिन उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। बस उन्होंने ये चीज अच्छी करी कि वहां पे जो निक का जो रिवील था कि निक फ्यूरी है जो सोनिया की मदद कर रहा है, वो वहां के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा दिखा, लेकिन वो यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ग्रेविक और गाया के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा ही फ्लैट पड़ गया। और जो हम आगे के सीजन सेटअप करने की बात कर रहे हैं तो बस एक ही अच्छा पॉजिटिव है, सोनिया और गाया की टीम अप। मतलब इन दोनों ने बहुत ही अच्छे काम किया पूरे सीरीज में। पर्टिकुलरली अगर हम सोनिया के कैरेक्टर की एक्टिंग देखें तो वो माइंड बॉगलिंग थी, और मैं श्योर हूँ कि मोस्ट ऑफ द लोगों की वो एक फैन फेवरेट भी होने वाली है। तो इसलिए उन दोनों को आगे जाके काम करते हुए देखना मजेदार रहेगा कि सोनिया और गाया अब नए टेलॉस और निक फ्यूरी है। तो अब एंड में एक्चुअली सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि गाया और सोनिया ने टीम अप कर लिया है, और सोनिया गाया को हेल्प करने वाली है कि कैसे यूएसए के प्रेसिडेंट ने एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने बोला कि सारे ही स्क्रल्स को मार दो। तो उसके डिफेंस में सोनिया गाया के लोगों को मतलब इन शॉर्ट स्क्रल्स को हेल्प करने वाली, और दूसरे साइड पे यहाँ पे वारा और फ्यूरी जा रहे हैं सेबर पे जहाँ पे वो एक पीस टॉक करेंगे और शायद से कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं क्री के साथ बात करने के बाद। तो एंड में अगर हम कर्नल रोड्स की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि रोड्स जो स्क्रल बना था वो सिविल वॉर से बन चुका था। क्योंकि अगर आप एंड में देखो तो जैसे ही रोड्स को फ्री किया था तब उसे गाया ने बताया कि यू हैव बीन लॉक्ड अप फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसे चलने में भी परेशानी हो रही थी, जिसका मतलब क्लियर है कि सिविल वॉर के बाद से या फिर सिविल वॉर के टाइम से ही वो एक स्क्रल बन चुका था। तो ये थे मेरे ओवरऑल थॉट्स इस एपिसोड और इस पूरी सीरीज के बारे में। जैसे कि उन्होंने सेटअप किया था पहले एपिसोड में, अच्छे से सेटअप किया था, लेकिन एंड होते होते उनकी क्वालिटी थोड़ी थोड़ी डिक्लाइन होती गई। लेकिन फिर भी मुझे एक होप था कि फिनाले में तो भी वो कुछ अच्छा बड़ा करेंगे, ग्राउंडेड रखते हुए बड़ा करेंगे, लेकिन फिर भी एंड में इतना मजा आया नहीं, थोड़ा सा अंडरवेलमिंग ही लगा। लेकिन फिर भी उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फिर से अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोगों के पास इतनी ज़्यादा होप हो सकती है इस सीरीज को लेकर अगले सीजन के लिए, अगर इसका कोई अगला सीजन आता है। लेकिन फिर भी होपिंग फॉर द बेस्ट, क्या पता वो कुछ बड़ा टर्न अराउंड भी कर दे, तो hoping for the best and thank you so much for watching.